Hello students, welcome to Learn Classic Education. So today we will discuss about suicide prevention. Starting with the introduction, suicide is the intentional act of ending one's own life. ये intentional माने जो खुद से अपना life को end करना चाहते हैं, that is the suicide. It is a major public health concern and is largely preventable. Suicidal thoughts and behaviors are often associated with mental health disorder. जिनका भी mental health खराब होता है तो उनका दिमाग में ये थॉट कभी ना कभी आता है या फिर ऐसे कोई बिहेवियर आता है जो कि अपना जिंदगी ख़त्म करना चाहते हैं. सो दैट इज़ अ सुइसाइडल थॉट अकर्स इन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पीपल. Nurses play a crucial role in early identification, intervention and prevention. So being a nurse, when you will see any patient is having some kind of act like that कि वो अपने लोनलीनेस फील करे या कुछ बोल रहे कि जिसमें नेगेटिव कुछ हो, जिसमें वो बता रहे कि वो अपना ज़िंदगी से खुश नहीं है या वो ख़त्म करना चाहते. सो बीइंग अ नर्स यू कैन आइडेंटिफाई, इंटरवेंट एंड प्रिवेंट. Causes and risk factors. So the causes are depression and other mental illness, substance abuse, chronic physical illness, financial or relationship problems and trauma and stressful life events. So किसी का भी डिप्रेशन हो या मेंटली कोई इल हो या सब्सटेंस अब्यूज़ कोई इंसान है या क्रॉनिकली फिजिकल इलनेस, मैंने बहुत टाइम से फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कोई फिजिकली कोई इल है, कोई फाइनेंशियल या पर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या ट्रॉमा स्ट्रेसफुल इवेंट के कारण ये डिसीजन ले सकते हैं. देन रिस्क फैक्टर्स आर प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट्स, जो कि एक बार ऑलरेडी सुसाइड कर चुके होंगे अटेम्प्ट. देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, सोशल आइसोलेशन, कोई भी अगर ऐसा है जो अपने आप को सोसाइटी से अलग रखना चाह रहे, ठीक है, तो वो भी एक सिम्टम्स और वी कैन से इंडिकेशन फॉर अ सुसाइड. ईजी एक्सेस टू लीथल मीन्स जो भी ऐसे रोप्स होते हैं या पॉइजन्स होते हैं या ब्लेड शार्प ऑब्जेक्ट्स, तो वो यूज़ करके ऐसे चाहते हैं कि अपना ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं या सुसाइड करना चाहते हैं. सो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर. एंड फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, कि किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो अपने आप में ही ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, कि अपने आप में कोई उम्मीद नहीं होता है. सो दैट इज़ ऑल्सो रिस्क फैक्टर इन दिस केस. देन सुसाइड रिस्क असेसमेंट, assess suicidal thought, plans and intent, determine access to lethal means, evaluate previous suicide attempts. वो पहले कैसे किए हैं उसको भी सोचने लगता है कि अगर ऐसे करेंगे तो अगर नहीं होगा सो वो कोई दूसरा अटेम्प्ट ले सकता है. आइडेंटिफाई प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, दैट इज फैमिली सपोर्ट एंड कोपिंग स्किल्स, परफॉर्म मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन and use standardized suicide risk assessment tools. So these are the suicide risk assessment, how we can assess. The warning signs, talking about wanting to die or feeling hopeless, कि कोई बोल रहा है कि मुझे नहीं जीना है या कुछ अच्छा नहीं है मेरे में, तो that are the warning signs we can take. Expressing guilt or being a burden, कोई अगर बोले कि मेरे वजह से ये हो रहा है या फिर मैं ही कारण हूँ, जो अपने आप पे दोष लेना चाह रहे. देन विथड्रॉल फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो कि हमने देखा पहले भी, सोशल आइसोलेशन. देन सडन मूड चेंजेस, गिविंग अवे पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो भी उनका सामान है वो किसी को देना चाहते, जो भी अपने पसंद का सामान हो वो दे के, ये भी एक वार्निंग साइन है. एंड देन इंक्रीज अल्कोहल और ड्रग यूज, searching for method to commit suicide. So all these are the warning signs. Now coming to management, there are two types of management, medical and psychological. So first, the medical management includes psychiatric evaluation, antidepressants or other prescribed medication, then hospitalization for high risk patient. So these are the medical management. And psychological management, cognitive behavioral therapy, that is CBT, क्राइसिस इंटरवेंशन, उनको काउंसलिंग के द्वारा ऐसे समझाया जाता है कि आप कैसे अपना जो क्राइसिस है उससे आप कैसे निकल सकते, वो उनसे बात करके काउंसलिंग करके उनको बताया सकता है. इंडिविजुअल एंड फैमिली काउंसलिंग,
सेफ्टी प्लानिंग, सो पेशेंट के साथ साथ उनको फैमिली को भी काउंसिल करना है ताकि वो भी समझे कि पेशेंट का क्या ज़रूरत है. एंड सेफ्टी प्लानिंग कि उनके सराउंडिंग में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स या पॉइजनियस ऑब्जेक्ट ऐसे ना रखे, हमेशा से उनको अकेले नहीं छोड़ना है. सो दिस आर द सेफ्टी प्लानिंग्स वी कैन डू. देन कॉम्प्लिकेशंस, suicide attempt, self-inflicted injuries, permanent disability, psychological trauma to family, recurrent suicide behavior and death. सो ऑब्वियसली एक सुसाइडल अटेम्प्ट्स का कॉम्प्लिकेशन तो सुसाइड का कॉम्प्लिकेशन यही होगा कि वो अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं या सबसे दूर जानना चाहते हैं. सो ऑल दिस आर द कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ इज़ द अल्टीमेट रिजल्ट. Prevention strategies, how we can prevent: early identification of mental health disorder, increase public awareness about suicide prevention. ये सारे सोसाइटी में भी अवेयर करना है कि what are the warning signs if you find anyone surrounding मीन्स अराउंड यू कि किसी का भी ऐसे वार्निंग साइंस दिख रहा है. सो दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंसर्न और उनको वो पूछना है, उनसे बात करना है ताकि ये सुसाइड प्रिवेंट कर सकता है. देन रिड्यूस स्टिग्मा रिलेटेड टू मेंटल इलनेस. अभी जो मेंटल इलनेस के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरी वन इज स्ट्रेस्ड इन देयर लाइफ. सो ये जो स्टिग्मा है कि मेंटली काउंसलिंग करने से कोई मेंटली रिटार्डेड नहीं है, वो मेंटल डिसऑर्डर या इलनेस में है. सो दैट नीड्स टू गेट आउट. इम्प्रूव एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज, restrict access to lethal means and strengthen family and community support. So the nursing management includes establish a therapeutic relationship. Obviously एक relationship, therapeutic relationship is very important to know about the patient. Ensure a safe environment and remove harmful objects. जैसे कि पहले भी बताया, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स है या फैंस को कवर करके रखना चाहिए, शार्प ऑब्जेक्ट्स को हटाना चाहिए, कोई भी मेडिसिन पेशेंट के साइड में नहीं रखना है. डू नॉट लीव हाई रिस्क पेशेंट अलोन. इनके साथ हमेशा से एक अटेंडेंट रहना चाहिए. एनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स. पेशेंट जो भी फील कर रहे हैं विदाउट जजमेंट उनको एक्सप्रेस करने देना चाहिए. एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड. मॉनिटर फॉर सुसाइडल बिहेवियर. इन्वॉल्व फैमिली मेम्बर्स इन द केयर प्लान. तो फैमिली मेम्बर को भी इन्वॉल्व करना है ताकि उनका वो ख्याल रख सके या उनका जो भी फीलिंग है फैमिली मेम्बर को भी समझना है. हेल्थ एजुकेशन. सीक प्रोफेशनल हेल्प फॉर इमोशनल डिस्ट्रेस. फॉलो प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन एंड काउंसलिंग. जो भी मेडिकेशन है, एंटी डिप्रेसेंट, साइकोटिक मेडिकेशन, ये सारे मेडिकेशन प्रॉपरली लेना है और काउंसलिंग के लिए भी प्रॉपरली आना है. अवॉइड अल्कोहल एंड ड्रग मिसयूज. देन अल्कोहल या ड्रग लेने से डिप्रेशन और बढ़ता है, ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है कि ये लेने से कम होता है. दैट इज़ नॉट अ राइट कॉन्सेप्ट. डेवलप हेल्दी कोपिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स. जो भी स्ट्रेस या क्राइसिस है उससे कैसे निकला जा सकता है तो वो हम लोग को देखना है, वो निकालना है, ना कि सुसाइड इज़ द ऑप्शन टू बी टेकन. सो स्टे कनेक्टेड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. सबसे बातें करना है, सबको बोलना है कि उसका क्या प्रॉब्लम है. कीप इमरजेंसी मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल. देन द लास्ट व्हाट वी हैव रेड, लेट्स समराइज. Suicide is a preventable public health problem. Early identification, timely intervention and continuous supports can save lives. So ये early अगर identify होगा और हम अगर इसका proper intervention कर पाएंगे तो ये suicide prevent कर सकता है. Nurses play a vital role in risk assessment, ensuring patient safety, providing emotional support, educating patients and families, and preventing suicide through comprehensive care. So being a nurse, it's a very important to assess the patient, their thoughts, emotion, and provide them emotional support, proper education to the patient as well as the families to prevent from the suicide. Thank you.